तो वहीं धार जिले के कुक्षी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सरदार सरोवर बांध केवड़िया गुजरात के कारण नीसरपुर क्षेत्र में कई लोग डूब से प्रभावित हैं, जिसको लेकर काफी लंबे समय से मांग की जा रही थी, जिसको लेकर अब इंदौर डिवीजन के कमिश्नर पवन शर्मा तथा धार जिले की कुक्षी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सरदार सरोवर बांध केवड़िया गुजरात के कारण नीसरपुर और नर्मदा से लगे क्षेत्रों में कई गांव डूब से प्रभावित हैं, जो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे थे, जिस पर एमपी न्यूज ने भी कई मौकों पर जनप्रतिनिधियों से सवाल कर समस्याओं के निराकरण की बात रखी थी। जहां अब इंदौर डिवीजन कमिश्नर पवन शर्मा और धार कलेक्टर ने डूब क्षेत्र का दौरा किया। देखिए, सरदार सरोवर जो डैम है 2019 में भरा है। उसके बाद से सरकार द्वारा निरंतर जो भी हमारे डूब क्षेत्र के लोग हैं, विस्थापित हैं, उनको सुविधाएं दी गई हैं, किंतु फिर भी समय समय पर कुछ ऐसी मांगे आती हैं कि कुछ लोग बचे हैं। तो उन मांगों को ही देखने की दृष्टि से मैं आज आया था और मैंने निसरपुर के और करमाल के उन क्षेत्रों को देखा भी है। सभी यहाँ पे जो प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि भी हैं, विस्थापित भी हैं, एनजीओ के लोग हैं, सबके साथ चर्चा की है और जो भी हमारी शासन की नीति है उसके तहत सर्वश्रेष्ठ नामकरण हम इसका करेंगे। यह कहना उचित नहीं है कि मंदिरों का विस्थापन नहीं हुआ है। जैसे कुक्षी के एसडीएम मेरे साथ है, लगभग 70 के करीब मंदिरों का पैसा आया हुआ है। 38 का पैसा डिसबर्स भी हो चुका है और हमने हर जगह जहां भी मांग आई है मंदिरों के लिए विशेषकर सैकड़ों की संख्या में प्लॉट्स दिए हैं और मंदिरों को विस्थापन की जो राशि मुआवजा है वो भी दी गई है। एसडीएम के पास बैंक अकाउंट में सब जगह जमा है, जगह जगह मंदिरों का निर्माण हो रहा है। इसलिए जो भी धार्मिक स्थल थे, सिर्फ मंदिर नहीं, अन्य धर्मों के धार्मिक स्थल, सबके लिए जमीन आवंटित की गई है। आज एक और मंदिर के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है, कोटेश्वर जी महाराज के लिए। मैं उसका भी नियमानुसार निराकरण कर लूंगा। वहीं इसको लेकर भाजपा प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल ने एमपी न्यूज का धन्यवाद ज्ञापित किया और मुख्यमंत्री से चर्चा कर क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज टीवी। मैं हूं उपेंद्र कुमार। अभी कुछ दिनों पूर्व हमने भाजपा प्रदेश मंत्री जयदीप जी पटेल से एक इंटरव्यू के माध्यम से सवाल किए थे डूब क्षेत्र को लेकर। आज डूब क्षेत्र का दौरा करने के लिए इंदौर कमिश्नर पवन शर्मा जी आए थे, धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा आए थे, जिन्होंने डूब क्षेत्र में जाकर दौरा किया है। हम जयदीप भाई से जानना चाहेंगे कि क्या चुनाव से पहले जो इंटरव्यू में हमारी बात हुई थी, क्या चुनाव से पहले डूब क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। आज जिस प्रकार से पवन शर्मा कमिश्नर यहाँ पर आए थे तो डूब क्षेत्र वालों को एक आस सी बन गई है, तो क्या डूब क्षेत्र वालों की समस्याओं का निराकरण इस सत्र में चुनाव से पहले हो पाएगा। सबसे पहले तो मैं एमपी न्यूज़ चैनल को बधाई देता हूँ कि आपने मेरे इंटरव्यू जो लिया था, आपने 1-to-1 किया था, उस खबर को प्रमुखता से उठाई और साथ में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी बधाई देता हूँ। जब झाबुआ में माननीय मुख्यमंत्री जी का रात्रि विश्राम था तो हम लोग निसरपुर के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, निसरपुर के सरपंच, पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के, सब ने एक ही विषय रखा था कि हमारे गांव की, हमारे विधानसभा की, हमारे ज़िले की प्राथमिक जो मुद्दा है 580 का, वो मिलना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कलेक्टर सर और हमारे इंदौर संभाग के कमिश्नर साहब निसरपुर क्षेत्र का दौरा किया है। और रही बात चुनाव की, तो निश्चित रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने ही 580 का जो पैकेज था वो उनके द्वारा ही किया गया था और निश्चित रूप से लगभग 2800 परिवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया था। इसी बीच आज जो माननीय कमिश्नर साहब ने दौरे किए हैं, जैसे इंदिरा कॉलोनी, रेस्ट हाउस और चिखलदा के खेड़ा में, तो निश्चित रूप से हम उसको प्राथमिकता से लेंगे। जैसे कि हम लोग कोटेश्वर रोड पे भी हम लोग कलेक्टर साहब को दिया, लगभग वहाँ भी 96 परिवार बचे। तो हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, उसको हमको सबको लेकर चलने का हमारा कर्तव्य है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में चुनाव को देखते हुए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके 580 तो मिलेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का एक भव्य कार्यक्रम निसरपुर में कराने की मंशा को लेकर भी हम लोग आज विषय प्रशासन को अवगत कराया। हम एमपी न्यूज़ टीवी और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से
क्योंकि सबसे बड़ा संवेदनशील मुद्दा अगर निसरपुर और आसपास के क्षेत्र का है, उसको लेकर हम मांग करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि जल्द से जल्द आपके माध्यम से कि जल्द से जल्द इस मुद्दे का हल निकाला जाए और इस मुद्दे पर प्राथमिकता से कोई ठोस निर्णय लिया जाए। आप ये संदेश मुख्यमंत्री जी तक अवश्य पहुंचाएं। 10 तारीख को लाडली सेना के कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी धार जिले के सरदारपुर विधानसभा में पधार रहे हैं। मैं भी उनसे व्यक्तिगत चर्चा करूंगा और प्रदेश के मुख्यमंत्री के जैसे कि आप लोग भी देखते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री है और निश्चित रूप से हम सब कार्यकर्ता को और जनता को भी माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास है। और निश्चित रूप से आपने कहा है कि चुनाव से पहले जो 580 का मुद्दा है, कांग्रेस वादा करती है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 880 का मुआवजा का देने का काम किया था, लेकिन आज दिनांक तक यहाँ के न्यूडे मंत्री कांग्रेस के हनी बघेल मंत्री रहे, लेकिन एक भी व्यक्ति को 880 का लाभ नहीं दिया। और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक ही विधानसभा में 2800 लोगों को लाभ देने का काम किया और हमारे मुख्यमंत्री जी है, उन पर हमको विश्वास है और निश्चित रूप से जो बचे परिवार हैं उनको दिलाने का काम हमारा प्राथमिकता से लेंगे। वहीं इसके बाद अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में डूब क्षेत्र के लोगों को कोई राहत मिलती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, कुक्षी।